गो फॉर इवनिंग वॉक और हम कभी ट्रेवलिंग करते हैं, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग बिकॉज आई एम अ ट्रेनर। मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि जो लेडीज की टॉक्स है ना, वो एक डोमेस्टिकेटेड और वेरी रिस्ट्रिक्टेड, तो हमें उसको चेंज करना। मैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं पहले अपने भाई बहनों को और सिस्टर को स्पेशली और फैमिली मेंबर्स जितने भी मेरे फीमेल्स फोक्स हैं और स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ऑल फीमेल्स मैरिड फीमेल्स बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको मैं पहले ये बोलती हूँ कि तुम लोग अपने लिए जैसे आप व्हाट इज द प्रॉब्लम कि आप अपना चेंज टॉक्स और कंसेप्ट्स है ना वो चेंज करो। टाइम ऐसा आ चुका है कि हम अभी डोमेस्टिक टॉक्स के ऊपर लिमिटेड नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस लेस है तो ही आप क्रिटिसिज्म करोगे। फॉर एग्जांपल नोट दैट मेरी सास ये ननद इन सब चीजों से मैं आगे निकलना आई अग्री कर रहे हैं मेरे से। ये आज की डेट में हमें कुछ पॉलिटिकल एजेंडास और सोशल लेवल के इश्यूज और टेक्नोलॉजी फिनेंस ये टॉक्स को अपने रूटीन में लेके आना पड़ेगा। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को फीमेल्स जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं मोटिवेट करती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट काम है बुक्स पढ़ना। बीइंग अ ट्रेनर मैं रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो जो थोड़ा सा डोमेस्टिकेट से निकल के आपको कॉन्फिडेंस बने। और ऑब्वियसली जब आपके पास ये 4-5 चीजों के नॉलेज होती है लाइक फाइनेंस एंड सोशल एजेंडास पॉलिटिकल इश्यूज स्पोर्ट्स, सिर्फ मेल्स ही क्यों स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, हम नहीं हो सकते राइट। सिर्फ पॉलिटिक्स जो कॉन्सेप्ट्स है वो मेल्स ही क्यों डिस्कस करें, हम नहीं कर सकते। जो न्यूज़ है नेशनल इंटरनेशनल के हम नहीं पढ़ सकते। आई थिंक न्यूज़पेपर्स भी घर में आते हैं, तो हमें अपने टॉक्स को चेंज करना पड़ेगा। टॉक्स चेंज होगी तो हमारा अपना माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाएगा। सो माइंडसेट इज द मेन थिंग। माइंडसेट को आगे करने के लिए फीमेल्स को अपने आप को प्रूव करने के लिए, आई थिंक प्रूव करने के लिए नहीं, अपने आप को हैप्पीनेस लेवल पे लेके आने के लिए आपको अपने टॉक्स को चेंज करना है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं बिकॉज आपको कोई हैबिट को क्रिएट करना, आपको अपना कंसेप्ट चेंज करना, टॉक्स चेंज करनी, इट्स अ वेरी लेबोरियस वर्क। बट जब आप कर लेते हो ना यू फील वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑब्वियसली आई एम आल्सो सिंपल डॉटर ऑफ आर्मी ऑफिसर बट आई रियली स्ट्रगल्ड अ लॉट। फॉर्चुनेटली मैं अपनी स्ट्रगल को कभी स्ट्रगल नहीं बोलती हूँ। आई हैड रियली एडवेंचर इन माय, मेरा लर्निंग का बहुत एडवेंचर रहा है क्योंकि मैं इतनी लर्न करती थी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी। जब 9 मंथ्स तक टीचर घर पे होती है तो मैंने उस 9 मंथ्स में इतनी पढ़ाई करी है, इतनी पढ़ाई करी है, यू कांट इवन इमेजिन। रिच डैड पुअर डैड, टेक्नोलॉजिकल बुक्स, एलन मस्क, जितने बड़े बड़े जो लोग हैं ना इन्वेस्टर, उसमें मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट था। मुझे बोलते थे जब रिलीजियस बुक्स हमने पढ़नी होती है बट आप 9 मंथ्स घर पे हो फिर आपने ज्वाइन कर रहे हैं स्कूल्स अपने इंस्टीट्यूट है ना, तो इसलिए तब आप ऐसे करो ये 9 मंथ्स ऑफ कंज्यूम। और मेरे में चीज थी कि 9 मंथ्स वेस्ट, वो मेरे टाइम पास नहीं था, वो भी उसको भी मैंने लेबल किया कि मैंने बुक्स उसमें आई थिंक 10 से 15 बुक्स पढ़ी होंगी 9 मंथ्स में जो मुझे आज तक मेरे करियर में हेल्प करी। Unfortunately, अभी like I should share my experience. I started my journey from school teacher, but right now एक टाइम ऐसा आ चुका है कि मैं सिर्फ 9 to 3 टीच करती हूँ। मेरे पास बहुत स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, they demand evening sessions, but I don't give because अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पूरा लाइफ को एंजॉय करती हूँ, बट लाइफ को एंजॉय भी वो प्रोडक्टिव वे से करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहती थी बिकॉज 9 to 9 की टीचिंग में मैं नहीं कर पाई हूँ, तो आई एम डूइंग दैट। उसमें मेरा फ्री गाइडेंस एंड काउंसलिंग रहता है टू द स्टूडेंट। बहुत लोग घर पे आते हैं तो मुझे आई नेवर चार्ज, मैं अपने शौक को जी रही हूँ। सेकेंड पॉइंट, अभी मैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देने जाती हूँ, वो भी ऑन डिमांड। आई डोंट लाइक दे ऑफर मी एवरी डे, बट मैंने उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोला कि आई एम फ्री ऑन सैटरडेज, अगर आप ठीक लगता है तो ठीक है, अदरवाइज नो इशू। तो इस टाइप पे मैं अपने काम को एंजॉय करूँ। तो ये एक आई थिंक फॉर अ वुमन दिस इज द वेरी बेस्ट पार्ट दैट जब आप अपने पैशन को, अपने प्रोफेशन को पैशन की तरह जीने लग जाए। और वैसे भी डेली की लर्निंग है, सीखना है और सिखाना है, तो इंसान अपने आप वैसे खुश रहता है। और थोड़ी सी पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उसके ऊपर अगर हम लोग सब डिस्कस करें और कंसिडर करें तो मुझे नहीं लगता है कि यू नो वुमेन शी कुड बी अ सुप्रीम। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਵੀਨ ਮੈਮ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ जिन्हों ने मैं दो लाइना बोलना चाहूंगी। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के क्या आसमान देखता है। प्लीज वेलकम Satinder ma'am, please come on the stage and say a few words about your journey. So first of all, thank you, Gurinder ma'am. You have actually for these kind words. They truly mean a lot to me. I did not prepare any speech, so I just start. First of all, good afternoon to ladies and gentlemen. Ma'am, Gurinder ma'am invited me here, and I came. And I just feel highly obliged and very humble to be here where women, they are expressing themselves and they are telling their experience with others. In my simple words, if I talk about myself, I am from very a small town, but my parents being very supportive when I could gain good knowledge in good universities and colleges. And finally, I got government job also. That was like when I was doing masters. I have done masters in IT. So when I was doing IT, my masters during internship period only, I gave one test that was from government side. Then I cleared interview, written test, and got selected also. Then I started, joined also that government job. After doing there for I'll say 1 year, then I realized this is not a place where I should actually be because I wanted to be the way my parents guided me. I wanted to give something to the society as well. So then I decided that I joined one institute, NIT. There I gained a lot of knowledge. I'm actually very good programmer, right? So I have written 3 books on programming, and nowadays I'm writing a book on taking slopes from Guru Granth Sahib, nice lines, and that I'm relating it with the education. And because students they read it, then they do not understand the meaning. So I'm putting up in a simple words for them. So my journey was like that. Okay, I should do something for the society, not staying in a government school, going there and coming back every day. Then I